नमस्कार, नेशन दस्तक में मैं हूं आपके साथ फरहीन सैफी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। यूक्रेन की सीमाओं पर रूस ने अपने लाखों सैनिक तैनात कर दिए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और रूस को युद्ध न करने की चेतावनी दी। ऐसे में अमेरिका राष्ट्रपति भी लगातार रूसी राष्ट्रपति को ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन रूस इन सब बातों को दरकिनार कर रहा है और अपनी ताकत को दिखाने के लिए उसने रूसी सीमा से सटे यूक्रेन के खार्किव शहर में बड़ा धमाका किया। रूसी सेना द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया हमला बताया जा रहा है, जिसकी जद में सैकड़ों नागरिक के आने की आशंका है। नाटो के कई सदस्य देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। इस बीच युद्ध को रोकने की कोशिश भी की जा रही है, मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं भारत की ऐसे तनाव भरे माहौल में वो कहां है और जो भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार क्या कर रही है। यूक्रेन और रूस के बीच ताजा तनाव ने वहां फंसे छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है। कई छात्र घर लौटना चाहते हैं, लेकिन हवाई टिकटों के रेट बढ़ा दिए जाने की वजह से उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वापस इंडिया आना चाहते हैं, उन्हें डबल पैसे देकर टिकट करवानी पड़ रही है। चार्टर्ड फ्लाइट जिसका टिकट पहले 30 से 35 हजार रुपए के बीच हो जाता था, उसका किराया 50 हजार रुपए तक पहुंच चुका है। कई छात्रों के वीजे की भी समस्या है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये फ्लाइट एजेंसियां यहाँ पर भी फायदा उठाने में लगी हुई हैं। ऐसे हालात में छात्रों को फ्लाइट के किराए में सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, सरकार को फ्लाइटों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन सरकार के मित्रों ने किराया कम करने के बजाय बढ़ा दिया है। तो आप समझ सकते हैं अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से सरकार ज्यादातर कंपनियों को प्राइवेट कर रही है और वो कंपनियां इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। जो लोग इस युद्ध के बीच फंसे हैं वो डबल पैसे देकर टिकट कैसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां जिन्हें बस मुनाफा चाहिए, उन्हें लोगों से क्या लेना देना है। उन्हें तो बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो किस तरह से मोदी मित्रों को फायदा हो रहा है, यही वजह है कि ज्यादातर कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है। अब आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं जिसमें भारतीय लोग परेशान हैं भारत आने के लिए, लेकिन मोदी जी की कंपनियों ने अपने टिकट के रेट बढ़ा दिए हैं, जिस वजह से उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये प्राइवेट कंपनियां युद्ध में भी अवसर ढूंढ रही हैं। जाने माने पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने मोदी सरकार की पोल खोलने वाले कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि और आपकी प्राइवेट एयर इंडिया यूक्रेन में इतने दिनों में सिर्फ एक फ्लाइट पहुंचा सकी, वो भी 22 फरवरी को। उसके भी चार्जेस डबल यानी 60,000 लिए गए। बमुश्किल 250 छात्रों को लाया गया, बाकी बच्चे फंसे हुए हैं। आज एक फ्लाइट एयर इंडिया की गई, लेकिन युद्ध शुरू हो गया तो वापस लौट आई। तो देखा आपने सरकार को भारतीय लोगों की कितनी चिंता है, जब भी तो बस वो यूक्रेन में एक ही फ्लाइट भेज पाई जिसके टिकट रेट भी डबल थे। अब आपको उनका ही एक और ट्वीट दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र राजू मौर्य ने उनसे फोन पर बताया कि एयर इंडिया जो कभी सरकारी हुआ करती थी, आज यूक्रेन से भारत आने के लिए 60,000 से भी ज्यादा वसूल रही है, जबकि नॉर्मल केवल 24 से 25,000 रुपए की टिकट होती है। साथ ही वो लिखते हैं कि यूक्रेन से भारत के लिए एयर इंडिया की केवल 3 फ्लाइट के आने की ही बात हुई, वो भी 2 घंटे में फुल हो गई। आज हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को कोई खबर ही नहीं है। एयर इंडिया को प्राइवेट करने के फायदे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें यहां से निकाला जाए, लेकिन सरकार ने सब कुछ अपने मित्रों पर छोड़ दिया है कि उनकी प्राइवेट कंपनियां जो करें वो सही है। श्याम आगे ट्वीट करके लिखते हैं कि यूक्रेन में पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। आज यूक्रेन रूस में युद्ध शुरू हो गया। इतने दिन मिले छात्रों को वापस लाने के, लेकिन सिर्फ 3 फ्लाइट ही अरेंज की गई, उनमें भी डबल किराया लिया गया। बच्चे युद्ध में फंसे हुए हैं और मीडिया कह रही है क्या मोदी की बात सुनेगा रूस। हेमंत राजूरा लिखते हैं कि एयर इंडिया की विमान वापस लौट गया है, वहां
एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। अभी भी यूक्रेन में 18,000 भारतीय, जिनमें छात्र अधिक हैं, फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यूक्रेन में फंसे लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया मोदी जी के तलवे चाटने में लगी है, उनकी वाहवाही करने में लगी है। अगर वो चापलूसी करने के अलावा सरकार से यूक्रेन में फंसे लोगों की बात क्यों नहीं करती, उस पर प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछती, मगर वो तो बस ये दिखाने में लगी है कि क्या मोदी की बात सुनेगा रूस। यूक्रेन में अभी भी हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। काश गोदी मीडिया ये पूछ पाती कि आप भारतीय लोगों की कब सुनेंगे। अब आपको एक और खबर बताते हैं। मार्च महीने के बाद देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत बढ़ सकती है। ये कीमत तो पहले ही बढ़नी थी, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव की वजह से उसे आगे बढ़ा दिया ताकि इलेक्शन पर कोई फर्क ना पड़े। अब उनको एक और बहाना मिल गया है, रूस और यूक्रेन युद्ध। तो भारत सरकार ने अपनी नाकामियों का ठीकरा अब ये बोलकर रूस और यूक्रेन के सर कहकर फोड़ा है कि युद्ध की वजह से ये दाम बढ़ाए जाएंगे। किस तरह से ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जबकि ये लोग युद्ध से पहले ही डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमत बढ़ाने के लिए सोच रहे थे। लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए अपनी नाकामियों को छुपाने का, इसलिए इन्होंने भी युद्ध में बहाना ढूंढ लिया। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।